update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। भाजपा ने कल प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट जारी की, इस पे कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। सांसद को जिस तरह टिकट दी गई है, उसमें से सतना से सांसद गणेश सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया है। गणेश सिंह का नाम सामने आते ही भाजपा में बगावत का बिगुल बज गया है। गणेश सिंह जो सतना से सांसद हैं, उन्हें टिकट फाइनल होने के बाद उम्मीदवारों की दौड़ में चल रहे एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सतना से सांसद को टिकट मिला, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद रीति पाठक और सतना से सांसद गणेश सिंह का नाम शामिल किया गया है। गणेश सिंह को विधानसभा उम्मीदवार चुने जाने के बाद पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समय समय पर पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है और शुरू से ही मेरी भूमिका पार्टी ने ही तय कर रही। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान अब एक बार फिर, जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की इस लिस्ट के बाद बगावत के स्वर फूट सकते हैं, तो बीजेपी के एक नेता ने खुद को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के लिए कहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान गणेश सिंह की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी और सांसद पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में कोई मैदान में नहीं आया, उन्होंने लोगों की सेवा की। रत्नाकर चतुर्वेदी ने दुख जताते हुए कहा कि मेरी मेहनत का पार्टी ने मुझे ये फल दिया है, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर जनता की इच्छा होगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि रत्नाकर चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है। कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे, कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बाकी गणेश भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो सुना आपने, ये थे रत्नाकर चतुर्वेदी, जिन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया है। रत्नाकर चतुर्वेदी के बारे में अगर आपको बताएं तो ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार हैं। रत्नाकर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ये सेवा सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रत्नाकर के पिता कमलाकर चतुर्वेदी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय तक केंद्रीय सहकारी बैंक में चेयरमैन रहे हैं। बता दें कि रत्नाकर के ऊपर कई आरोप भी लग चुके हैं, जिसमें आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप में उन्हें 1 साल की सजा भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह रत्नाकर चतुर्वेदी ने बगावती स्वर दिखा दिए हैं, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी वहां से पूर्व विधायक रहे शंकर लाल तिवारी, उनकी क्या भूमिका होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं नरेंद्र त्रिपाठी, वो भी उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि अगर बगावती स्वर फूटते हैं, ये तमाम जो विधानसभा के दावेदार के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, अगर इनके बगावती स्वर सामने आते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सतना सांसद को जिस तरह टिकट दिया गया है, गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.